भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्य लोग उससे वंचित हो गए, भगवान अदृश्य हो गए। जब दैत्यों को पता चला कि इन देवताओं ने हमारे साथ छल किया है, दोनों में घमासान युद्ध हुआ। मगर देवताओं ने अमृत पी लिया था, इसलिए उनकी शक्ति बढ़ गई और दैत्य लोग उनसे परास्त हो गए। फिर उनको भागना पड़ा यहाँ वहां। यहाँ तक कि बलि राजा का भी एक बार वध हो गया, वो मारे गए, मगर शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा उनको फिर से जीवित कर दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अभी देवताओं की उन्नति हो रही है, हम शांत हो जाओ। फिर उन्होंने भी थोड़े दिन शांत रहे, फिर उन्होंने भी शक्ति अर्जित की, तप किया, बड़े शक्तिशाली बन गए दैत्य भी। और फिर उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया कुछ समय बाद, शक्तिशाली बनने के बाद। जब उन्होंने आक्रमण किया तो देवताओं को भागना पड़ा, और बलि महाराज जो दैत्यों के राजा थे, उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, स्वर्ग पर उनका शासन हो गया। ये देखकर देव पक्ष के जितने लोग थे सब चिंतित हुए। देव माता जो अदिति है, उनको बड़ी पीड़ा हुई कि मेरे पुत्र यूं ऐसे भटकते रहते हैं, उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया, क्या करूं जिससे मेरे संतान की उन्नति हो। उन्होंने भगवान की आराधना की, पयोव्रत किया। जो ये फाल्गुन मास चल रहा है ना, यहाँ यही फाल्गुन मास में जो 12 दिन होते हैं, प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक, और त्रयोदशी फिर इसका पारणान जो होता है, तो प्रतिपदा से त्रयोदशी तक का जो काल है फाल्गुन मास का, शुक्ल पक्ष का, इसमें उन्होंने ये व्रत किया था, पयोव्रत, कश्यप जी के कहने पर। तो उस व्रत के प्रभाव से भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और उनको वरदान दिया कि क्या चाहिए तुम्हें देवी बताओ। तो उन्होंने कहा आप मेरे पुत्र बन जाइए और मेरे जो दूसरे पुत्र हैं उनकी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उनको वरदान दिया कि देवी आप चिंता मत करो, मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, मगर ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि देवताओं की जो बात गुप्त रहती है तो वो ज्यादा फलीभूत होती है। मंत्रणा जो है गुप्त रखनी चाहिए, कुछ चीजें गुप्त रहती है तभी फलीभूत होती है। बाकी सब जगह ढिंढोरा पीटने लग जाओ तो बात बिगड़ सकती है। तो कश्यप और अदिति इन दोनों ने भगवान का स्मरण किया। भगवान कश्यप ऋषि के हृदय में आए, उनके द्वारा देव माता अदिति के गर्भ में गए, और जैसे ही माता अदिति गर्भवती हुई तो उनके गर्भ के कारण चारों ओर प्रकाश फैल गया, सब लोग प्रसन्न हो गए। और जब शुभ मुहूर्त आया, श्रावण मास, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र, मध्याह्न का काल था, भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। उस समय भगवान अदिति माता के गर्भ से प्रकट हो गए। जैसे भगवान वहां प्रकट हुए तो वे कौन थे? वे भगवान वामन थे। सारे देवता ऋषि मुनि आ गए और भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलो वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। सारे देवता वहां आए, ब्रह्मा जी भी आए, भगवान की सबने स्तुति की और भगवान जन्मे और बड़े हो गए। उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया गया और भिक्षा में उनको सब लोगों ने अलग अलग चीजें दी। आकाश ने उनको छत्र दिया, किसी ने दंड दिया, किसी ने मृग चर्म दिया, किसी ने पात्र दिया। पार्वती देवी जी ने उनको भिक्षा दी। सब लोगों ने अलग अलग ब्रह्मचारी के जो जो चिन्ह थे उनको धारण करने वाले, वो सारी चीजें उनको प्रदान करी। अब वो जो वामन भगवान थे उनका नामकरण भी हो गया था वामन। वामन क्यों नाम पड़ा? वामनत्वाच्च वामनः, नाट्य से थे, छोटे से। जो नाटा होता है उसको वामन बोलते हैं संस्कृत में। तो बहुत ही छोटे से, तन्नक से, तो बड़े सुंदर। और जब बड़े होकर वे वहां से निकले, कहाँ पहुंचे? जहां बलि राजा यज्ञ कर रहे थे। बलि राजा ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अब जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है।
तो यदि ये बलि 100 यज्ञ कर लेगा तो देवराज इंद्र बन जाएगा, तो वर्तमान वाले इंद्र को निकलना पड़ेगा। तो उस देवराज को चिंता हुई कि ये यज्ञ ना कर ले। होता ना चुनाव में कोई दूसरा आ जाए तो एक दूसरे की सीट गई, तो इंद्र डरता रहता है मेरी सीट पर कोई ना आ जाए, बड़ा बहुत डर लगा रहता है उसको। अपना एक छत्र शासन हर व्यक्ति चाहता है, मैं बना रहा हूं। तो भगवान वामन अपने छोटे छोटे कदमों से पैदल ही बलि राजा की यज्ञशाला में पहुंचे। बलि राजा नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक स्थान है, वहां पर यज्ञ कर रहे थे, जिसको वर्तमान में भरूच कहते हैं। ये गुजरात में पड़ता है, भरूच जिला। वहां नर्मदा के उत्तर तट पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन अपने छोटे छोटे कदमों से वहां पहुंचे, बड़े तेजस्वी थे। उनको देखकर सब लोग सोचने लगे ये कौन आ रहा है। जब उनके आगमन की सूचना महाराज बलि को दी गई, बलि महाराज आए, उनके चरण धोए, उनका पूजन किया, आरती उतारी। जब वो बैठ गए तब कहा, बोलिए ब्राह्मण देवता, आपकी क्या सेवा करूं, आप क्या चाहते हैं, आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा कि राजन, हम बाद में मांगेंगे, मगर हम तुम्हारे वंश की कुछ प्रशंसा करना चाहते हैं। अच्छा महाराज बताइए। आपके वंश में एक से एक धर्मात्मा बड़े शूरवीर पैदा हुए हैं। अच्छा, आप देखिए आपके वंश में आप हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के वंश में प्रकट हुए। वो कितने बलशाली थे, पूरी पृथ्वी को उन्होंने हिरण्याक्ष ने उठा लिया था। हिरण्यकशिपु जैसा कोई राजा नहीं हुआ, बड़ा प्रतापी था, उसी का एक छत्र शासन चलता था। अरे विष्णु को भी मारने के लिए पहुंच गए थे, वो विष्णु डर के मारे छुप गए। खुद ही बोल रहे हैं भगवान। वैकुंठ में भी गए, मगर वो भगवान उन्हीं के हृदय में छुप गए। तो उसने सब जगह ढूंढा, अपने भीतर नहीं देखा, इसलिए भगवान उसको नहीं मिले। और आप तो भक्तराज प्रहलाद के कुने हुए हैं। ये प्रहलाद के पोता है बलि राजा, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि। तो उनके जैसा भक्तराज कौन हो सकता है जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर अपने भक्ति की रक्षा की। और आपके पिताजी का तो पूछना ही क्या महाराज, दैत्यराज विरोचन का क्या कहना। देवताओं ने छल करके ब्राह्मण का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु मांगी, तो वे जानते थे, फिर भी उन्होंने अपनी आयु प्रदान कर दी। ऐसे दानवीर के आप पुत्र हैं। बलि राजा बड़े प्रसन्न हो गए, वाह, ये तो हमारे पूरा खानदान का पूरा लिस्ट पूरी सबका सब जानते हैं। तो महाराज आप तो इधर तन्नक से हो और आपका ज्ञान तो बड़ा भारी है। और प्रसन्न हो गए। अब तो मांगो महाराज, क्या चाहिए, जो मांगोगे वो दूंगा। तो भगवान ने बताया कि नीति बताई, जब किसी के पास मांगने जाओ तो पहले उसकी बड़ी प्रशंसा करो, चने के झाड़ पर चढ़ा दो उसको। चंदा लेने जब जाओ, सार्वजनिक काम जब होता है तो चंदा लेना पड़ता है। चंदा लेने जाओ तो जाकर कहो, अरे सेठ जी, अरे आपके पिताजी तो जब हमारा कार्यक्रम हुआ था वहां सबसे ज्यादा उन्होंने ही अपना राशि लगाई थी। आप उनके कुल में हुए दानवीर, आप तो आपका तो कहना ही क्या। तो भूल जाएंगे, हाँ बिल्कुल, कितना दिया था, इतना, हाँ ठीक है, लो हमारी तरफ से। तो पहले जाओ तो बढ़िया अच्छी प्रशंसा कर करके अच्छे छिनेक के झाड़ पर चढ़ा दो। जो धर्मात्मा हो वो तो दे देगा बिना प्रशंसा के, मगर कुछ लोगों को तो चढ़ाना पड़ता है कि निकाल। तो भगवान ने जब बलि को बहुत प्रशंसा की, उसके कुल की, तो बड़ा प्रसन्न था। महाराज मांगो क्या चाहिए। जब बहुत बार कहा था कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो अपने नित्य कर्म आदि के लिए बस 3 पग भूमि चाहिए, केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, और वो भी मेरे चरणों से मैं नापूंगा। तो बलि राजा बोले, महाराज आप बातें तो बड़ी बड़ी पंडितों जैसी करते थे, बड़े विद्वानों जैसी बातें करते थे, मगर आपके अंदर बुद्धि ज्यादा नहीं है। क्यों? आपको अपने स्वार्थ का पता नहीं है। आप किससे मांग रहे वो तो जरा देख लीजिए। 3 पग भूमि, इससे ज्यादा तो हमारे नौकर लोग दान कर देते हैं। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तीनों लोगों का स्वामी हूं,
उनके सामने आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, वो भी आपके इतने तन्नक से पैर। इसमें कितनी आपकी कितनी भूमि आएगी? कोई बड़े व्यक्ति से कहा होता कि छलांग मार के कूद के ले तो थोड़ी जमीन ज्यादा है, इतने इतने से आपके पैर नापोगे तो इतने कितना है? अरे महाराज आप सोना चांदी हीरे मोती हाथी घोड़ा रथ, अरे पूरा राज्य मांग लीजिए, अरे पूरा द्वीप मांग लीजिए, मैं 7 द्वीपों का राजा हूं। इतनी छोटी सी चीज मांग रहे हैं आप। लाखों करोड़ों गाय मांग लीजिए, हाथी घोड़ा सोना चांदी पूरा राज्य मांग लीजिए, आपको राजा बना सकता हूं। इतनी सी चीज मांग रहे हैं। तो वामन भगवान बोले कि ऐसा है, देखो राजन आप तो सब देने में समर्थ हैं, मगर हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। जो संतोषी रहता है वही सुखी रहता है। हम लोभी नहीं है, हमारा काम जितने में चल जाए हम उतना ही मांगते हैं। अच्छा अब सोचो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, उसके पास जाकर आप छोटी सी चीज मांगो। अभी दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? वो अमेरिका का एलन मस्क। अब वो बहुत धनवान है। अब उसके वो खुश हो जाए, वो आपसे कहे कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें, तो आप कहोगे कि मुझको 10 रुपया दे दो। अरे भाई वो 10 करोड़ भी ऐसे पानी जैसे खर्च कर सकता है, उससे पास आपको 10 रुपया दे दो तो वो क्या कहेगा बताओ? ऐसे बलि को बड़ा अभिमान था कि भाई मांगो मुझसे, 3 पग मांग रहे हो। अरे आप इतने सुंदर हैं, ब्रह्मचारी हैं, और यदि आपकी कोई इच्छा तो बता दीजिए। यदि आपको कोई अच्छी कन्या ना मिलती हो आपके हाइट की, क्योंकि आप छोटे हैं तो कन्या भी छोटी चाहिए, तो यदि आपको आपके हाइट की कोई कन्या ना मिलती हो तो आप कहो तो मैं ढूंढवाता हूँ बहुत अच्छी ब्राह्मण की कन्या, कोई सुंदरी आपके हाइट की, और आप कहो तो धूमधाम से आपका विवाह करवा दूं। आप जैसे वामन हैं तो ऐसी वामनी कोई ढूंढ के उनसे आपका विवाह करा दूं, और दहेज में बहुत सारा धन दूंगा, चिंता मत करो। बहुत समझाए मगर बोले नहीं। असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टाश्च महिभृतः, हमें और अधिक नहीं चाहिए। बार बार कहने पर भी जब उन्होंने नहीं मांगा, बलि राजा ने कहा ठीक है भैया तो इतना ही ले लो। कैसे नहीं लेंगे? संकल्प पूर्वक लेंगे, ताकि हमारे यजमान को पूरा पूरा पुण्य मिलना चाहिए। तो क्या ठीक है संकल्प करा लो, चलो तो हाथ में जल लो और संकल्प पढ़ो विष्णु 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 सब करो। तो क्या हाँ, तो जल लाने के लिए कमंडल लाया गया, और जैसे उसमें जल भरने वाले थे उसी समय क्या हुआ, शुक्राचार्य जी महाराज जो दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने देख लिया कि वो कोई आया है 3 पग पृथ्वी मांग रहा है। उसी समय ब्राह्मण लोग मंत्रगान कर रहे थे, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पाग्सुरे स्वाहा। जैसे सुना तो इस मंत्र में लिखा है कि विष्णु ने 3 पग में सारे ब्रह्मांड को सबको नाप लिया, तो उनको लाइट हुई कि ये कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता, 3 पग मांग रहा है। ध्यान करके देखा तो पता चल गया तो विष्णु है। पहुंच गए अपने शिष्य के पास और कहा दैत्यराज ये गलती मत करना। क्या हुआ कि ये सामान्य बालक नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो माया मानव को विभु, ये माया से ब्रह्मचारी बना हुआ है, ये तो विष्णु है, इसको तुम दान मत करना। यदि तुमने दान दिया तो 3 पग में क्या है, 2 पग में सब कुछ नाप लेगा, तो तीसरा पग रखने की जगह नहीं मिलेगी, तो तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बहुत समझाया शुक्राचार्य जी ने, मगर बलि राजा अपनी बात से नहीं हटे। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, मैं दूंगा, और एक बार जो दूंगा कहने के बाद नहीं देता उसको बड़ा पाप लगता है, इसलिए मैं तो दूंगा। शुक्राचार्य जी ने नीति के वचन बताए, वेद के वचन भी बताए कि जब सर्वस्व जाता हो तब ये का बात नहीं लगती है, लागू होती है। बहुत समझाया मगर नहीं माना। यदि ये विष्णु भी है तो भी मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि विष्णु तो मुझसे युद्ध करके सब ले लेते, मगर मेरे सामने हाथ पसार रहे हैं, तो मुझसे बड़ा कौन? मैं देने वाला विष्णु, मेरे हम सामने हाथ पसार रहे हैं। वीरोचन की जब मृत्यु हो गई तो उसकी माँ सती होना, उसकी पत्नी सती होना चाह रही थी, बलि की माँ। उसने जब देखा कि मेरे
पुत्र के सामने भगवान हाथ पसार रहे हैं, तो वो सोचने लगी भली बनी मैं ना मरी, वीरोचन के साथ मेरे सुत के सामने हरि पसारे हाथ। अच्छा हुआ मैं उस समय नहीं मरी, मेरे पुत्र के सामने हरि हाथ पसार के खड़े हैं। अब बलि राजा ने तो कहा नहीं महाराज मैं तो दूंगा। शुक्राचार्य ने बहुत मना किया, नहीं माना। तो शुक्राचार्य जी को आ गया क्रोध। उन्होंने कहा गुरु की बात नहीं मानता है, तुझे अभिमान है बहुत बड़ा दानी बनने का, तू अपने आप को पंडित मानता है, मूर्ख है तू, तेरा सब कुछ छीन लेगा ये, और तूने मेरी बात का उल्लंघन किया है तो जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू राज्य लक्ष्मी से हीन हो जा। शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया, नाराज होकर चले गए। मगर फिर भी उसने अपनी बात से पीछे नहीं हटा। बलि ठीक है, एक बार मैंने कहा है दूंगा मतलब दूंगा, लाइए महाराज। वामन भगवान ने कहा संकल्प करो यजमान, लाओ। तो जैसे कमंडल उसे लेकर जल निकालने गए, लाओ नर्मदा जी का जल निकालो या गंगा जी का जल। उसी समय शुक्राचार्य जी दूर चले गए, मगर फिर भी उनको लगा कि भाई जैसा भी हो हमारा यजमान है, हमारे शिष्य है, और बचाने का ट्राई करना चाहिए। तो छोटा सा रूप बनाकर उस कमंडलू में घुस गए कि इस जल के अंदर में घुस जाता हूँ, उसकी जो नोक रहती है उसमें घुस गए ताकि जल निकलेगा ही नहीं। जल निकलेगा तब तो संकल्प होगा। और वो बोलेगा अच्छा मुहूर्त अभी है, अभी संकल्प करिए तुरंत, मुहूर्त चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो जल निकाल रहा है, मगर वो जल निकल ही नहीं रहा, फंस गया। शुक्राचार्य जी बीच में आगे लेट गए, वो देख रहे थे ऐसे क्या हो रहा है। भगवान समझ गए कि ये शुक्राचार्य जी गुरु हो तो ऐसे, चेला को शाप देकर गए फिर भी छोड़ नहीं रहे, उसका हित चाह रहे हैं। भगवान ने कहा लगता है कुछ कीड़ा बीच में फंस गया, लगता है कुछ, इसको कुछ नुकीला कुछ डालो। तो भगवान ने नुकीली चीज डाल के उसको जैसे अंदर किया तो सीधे शुक्राचार्य जी की आंख में वो लगी। जैसे आंख में लगी तो उनकी आंख फूट गई, आंख फूटी तब वे भागे वहां से, तब जाके पानी निकला और फिर उसमें संकल्प किया गया। तो भगवान ने क्यों आंख फूटी उनकी, बता रहे थे कि कोई अच्छा काम कर रहा हो, धर्म का कार्य कर रहा हो तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यदि आप अच्छा काम नहीं कर सकते हो तो दूसरे को रोकते क्यों? तुम नहीं कर सकते मत करो, दूसरे को तो करने दो। तो जो दूसरे के काम में सत्कर्म में बाधा पहुंचाते हैं फिर इसकी ऐसे ही अंग भंग हो जाता है। अब वे तो चले गए और फिर वहां पर संकल्प किया गया विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष से। संकल्प करके 3 पग पृथ्वी दान कर दी। जैसे दान करी वामन जी ने, लेते समय तो वामन थे और कहा आपने मुझे दान कर दी, अब मैं 3 पग नापता हूँ। कहा नापिए महाराज। भगवान धीरे 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 करके अपने स्वरूप को इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया, आकाश तक पूरा भगवान का शरीर व्याप्त हो गया, इतना बड़ा हो गया, अंतरिक्ष तक पहुंच गया पूरा। सब लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो भी नहीं देख पा रहे। और भगवान ने अपने एक ही पैर से पृथ्वी को पूरा नाप लिया और दूसरा पैर उठाया, उससे स्वर्ग लोक को नाप लिया, अंतरिक्ष भी उसमें आ गया। तीनों लोगों का ये स्वामी था, तीनों लोग 2 ही पैर में नाप लिए। और जो ऊपर वाला पैर किया था उसको ब्रह्मलोक तक ले गए भगवान। उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण आया है, तो उन्होंने अपने कमंडलू से भगवान का चरण प्रक्षालन किया और उस जल को उन्होंने अपने कमंडलू में रख लिया। वही जल वो गंगा जी हो गए। भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही वो जल गंगा जल हो गया। और भगवान जो वामन थे वो विराट हो गए। और का 2 पग में नाप लिया सब, क्या तीसरा पग कहां रखूं बताओ? तीसरा पग रखने की जगह ही नहीं थी, क्या करें? तो फिर बलि राजा के जितने सैनिक थे उन्होंने आक्रमण किया भगवान वामन पर। तो भगवान के दूतों ने सबको उसको भगा दिया। बलि ने मना किया मत लड़ो। कहा महाराज ये बताइए। उन्होंने कहा तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम, मेरे मस्तक पर आप तीसरा पैर रखिए। भगवान ने कहा ये बताओ, मैंने तीनों लोग नाप लिए, पृथ्वी नाप ली, पृथ्वी नाप ली तो तुम भी तो पृथ्वी पर खड़े हो,
तुम पृथ्वी से बाहर तो हो नहीं, पृथ्वी नाप ली, तुम भी उसी के अंदर आ गए, तो तुम्हारे मस्तक पर क्यों रखे तीसरा चरण? तो बलि राजा बोले, महाराज ये बताइए, भोक्ता बड़ा होता है कि भोग्य? भोक्ता किसे कहते हैं, भोग्य किसे कहते हैं? जो पदार्थ का उपभोग करता है वो भोक्ता कहलाता है, और जिस पदार्थ को उपभोक्ता उपभोग करता है वो भोग्य कहलाता है। जैसे आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी का जो मालिक है वो हो गया भोक्ता, वो गाड़ी उसकी भोग्य। मकान और मकान मालिक, मकान उसका भोग्य, मकान मालिक उसका भोक्ता। खाने का जो पदार्थ होता है वो हमारा भोग्य है और हम खाने वाले भोक्ता। तो आप बताइए, भोक्ता बड़ा होता है कि भोग्य बड़ा होता है? मकान बड़ा कि मकान मालिक बड़ा? गाड़ी बड़ी कि गाड़ी वाला बड़ा? धन बड़ा कि धनवान बड़ा? मकान टूट जाए भूकंप में तो दूसरा बना लेते हैं कि नहीं? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नष्ट हो गई, तो दूसरी खरीद लेते हैं कि नहीं? मगर भोक्ता ही मर जाए तो कितने भी घर हो, क्या करोगे? कौन बड़ा होता है? भोक्ता बड़ा होता है। तो कहा, महाराज ये त्रिलोकी मेरी भोग्य है और मैं इनका भोक्ता हूं, तो आपने भी त्रिलोकी को ग्रहण किया है, तो ये मेरी भोग्य थी और मैं इनका भोक्ता होने के कारण मैं इनसे बड़ा हूं, इसलिए महाराज तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। फिर बलि राजा की पत्नी भी आ गई, विंध्यावली, उसने भगवान की स्तुति की, उसकी स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और बलि राजा के मस्तक पर भगवान ने अपना तीसरा चरण रखा। और पहले तो उसको कई ऐसे वचन कहे ताकि उसको धर्म से डिगाया जा सके, मगर बलि अपने वचन से, अपनी प्रतिज्ञा से, धर्म से पीछे नहीं हटे। भगवान उन पर प्रसन्न हुए और फिर उनको सूतल लोक का राज्य प्रदान किया और कहा कि बलि, तुमने अपने धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम नेक्स्ट इंद्र तुम बनोगे। वर्तमान में जो इंद्र हैं पुरंदर, इसके बाद इनका कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा उसके बाद दूसरे इंद्र तुम बनोगे, और तब तक के लिए तुम सूतल लोक में निवास करो। ये विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई बड़ी सुंदर नगरी है वहां, और वहां उसको निवास दिया और कहा कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं सुदर्शन चक्र को नियुक्त करता हूं, जो भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा मेरा सुदर्शन उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा कि तुम जिस जहां जहां देखोगे वहां मैं दिखाई दूंगा, और तुम्हारे नगर की, तुम्हारे राज्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तो भगवान उनके दुर्गपाल बन गए, द्वारपाल बन गए। ऐसी अद्भुत करुणा भगवान की। वहां प्रहलाद जी भी प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की। वो कहा, प्रभु आपको सब लोग कहते हैं कि आप देवताओं के पक्षपाती हैं, मगर मुझे तो लगता है कि आप दैत्यों के पक्षपाती हैं। कैसे? आपने आज तक किसी देवता का द्वारपाल बनना स्वीकार किया, और हम दैत्यों के आप द्वारपाल बनने, आपके जैसा कौन होगा? भगवान की बड़ी स्तुति की। भगवान भी वहां से देवराज इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए, क्योंकि इंद्र के छोटे भाई थे ना, इसलिए वामन जी का नाम उपेंद्र है। अदिति के बड़े पुत्र थे इंद्र, उनके छोटे पुत्र हुए वामन, इसलिए वो स्वर्ग में ले गए वहां कि आप यहाँ का शासन आप ही कीजिए। और अदिति के पुत्रों की, देवताओं की रक्षा भगवान वामन स्वर्ग में रहकर करने लगे, और यहाँ पाताल में, ये सूतल लोक में भी बलि राजा की रक्षा करने लगे। एक बार तो रावण आ गया था वहां, बलि सूतल लोक में गया। भगवान वामन ने उसको देख लिया और कहा, निकल जाओ यहां से। नहीं माना तो भगवान ने एक लात मारी उसको, अंगूठा मारा पैर का, सीधा सूतल लोक से सीधा लंका में आकर गिरा। कई दिन तक बेहोश रहा, फिर उठा तो देखा तो वहां नहीं जाएंगे। इसमें लिखा भागवत में कथा। तब से वो वहां से भागता था। तो भगवान का ऐसा अद्भुत प्रभाव कि उन्होंने एक प्रकार से उसका सब कुछ छीन लिया, मगर छीना क्या, सब अपने आप को भगवान ने उसको दे दिया।
ये भगवान की अपार करुणा, ऐसे भगवान करुणा निधान है। इस वामन प्रसंग को, वामन चरित्र को जो सुनता है उसको भी धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ वो चाहता है उसकी प्राप्ति उसको होती है। और भगवान वामन का स्मरण समस्त अनर्थों का निवारण करता है। बोलो वामन भगवान की जय हो।